हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी हम पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हमने पढ़ना शुरू किया था हिंदी साहित्य। कल से हमने क्या पढ़ना शुरू किया? हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया। तो हिंदी साहित्य में हमने क्या पढ़ चुके थे? कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो हमने क्या जो भारतीय भाषा थी उसको कितने दो वर्गों में बांटा था, एक सतम वर्ग और एक केतुम वर्ग। केतुम वर्ग तो हम सतम वर्ग में पढ़ रहे थे। सतम वर्ग में संस्कृत से क्या हुआ था, जो आर्य भाषा, दरत और ईरानी निकली थी। फिर हम आर्य भाषा को पढ़ना शुरू किया था। आर्य भाषा में तो हमने कितने तीन वर्गों में आर्य भाषा को वर्गीकृत किया था, 3 टाइम पीरियड में वर्गीकृत किया था। कितने कौन कौन में? जो प्राचीन आर्य भाषा और मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन आर्य भाषा क्या थी? 2000 क्या थी? वो थी 2000 ईसा पूर्व से कितने 500 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन क्या थी? मध्यकालीन थी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो 1000 ईस्वी से आज तक की क्या थी? आधुनिक भाषा थी। यहाँ तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। इससे आगे क्या करना था? हमको पढ़ना था। तो चलिए हम इससे आगे क्या करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देर। तो इससे आगे पढ़ना, हम क्या पढ़ना? पढ़ना हमको अपभ्रंश। क्या पढ़ना? अपभ्रंश। अपभ्रंश में कितनी भाषा, अपभ्रंश से कितनी भाषाएं बनी है, फिर उससे कितनी उपभाषाएं बनी है, उपभाषा से कितनी बोलियां बनी है। तो ये सब चीजें देखते हैं। हमको जहां से प्रश्न आना वही पढ़ना। तो हम पढ़ते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश अपभ्रंश। अब हमको पढ़ना अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में देखिए, अपभ्रंश से कितनी भाषाएं निकली हैं, कितनी भाषाएं निकली हैं। अपभ्रंश से कई भाषाएं निकली हैं। अपभ्रंश से कितनी कई भाषाएं निकली हैं। जैसे देखिए, किसी सौर सैनी पूछा जाए, सौर सैनी किससे की उत्पत्ति किससे हुई? तो अपभ्रंश से। कौन सी? सौर सैनी हो गया। क्या हो गया? सौर सैनी। क्या हो गया? सौर सैनी हो गया। सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। कौन सी? अर्ध मागधी। अर्ध मागधी। अर्धमागधी किससे निकली? अपभ्रंश से निकली है। अर्धमागधी के बाद कौन सी? मागधी। मागधी भी किससे? अपभ्रंश से निकली है। इसके बाद कौन सी है? एक है के कय। के कय है। एक कौन सी? और कौन सी है? एक है टक है। क्या है? टक है। ये दोनों क्या एक ही हैं, एक ही मानी जाती हैं। क्या? एक ही दोनों। कहाँ? पंजाब की हैं या पंजाबी से। क्या? पंजाबी निकली। फिर आगे आगे कौन सी है? एक ब्राचड़ सुना होगा। क्या? ब्राचड़। फिर महाराष्ट्री। महाराष्ट्री भाषा। इतनी भाषा निकली है। अब जो स्वर सैनी है, तो ये क्या है? ये भाषा निकली है। ठीक है। अब इससे क्या है? उपभाषा। अब इससे क्या? उपभाषा है। किस किस से उपभाषा निकली है? तो किस किस की उपभाषा है? ये तो इसकी क्या? बोली पंजाबी हो गई। इससे ब्राचड़ से कौन सी? सिंधी। ब्राचड़ से कौन सी? सिंधी। और महाराष्ट्र से कौन सी? मराठी। अब देखते हैं जो सौर सैनी है, तो सौर सैनी से इससे कौन सी उपभाषा निकली है? कौन सी उपभाषा निकली है? तो सौर सैनी से कितनी उपभाषा? सौर सैनी से कितनी? 3 उपभाषाएं निकली हैं। कितनी? 3 उपभाषाएं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। कौन कौन सी निकली? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी निकली है, राजस्थानी निकली है, और कौन सी? पहाड़ी निकली है। कौन सी? पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी किससे निकली है? ये उपभाषाएं। ये क्या? उपभाषाएं। ये क्या है? उपभाषाएं हैं। क्या? उपभाषाएं हैं। ये क्या? भाषा सौर सैनी। ये क्या? उपभाषाएं। कितनी? 3 उपभाषा निकली। अर्धमागधी से कितनी निकली है? तो अर्धमागधी से भी कितनी? अर्धमागधी से कौन सी निकली है? अर्धमागधी से निकली है कौन सी? पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है। क्या? पूर्वी हिंदी निकली है। मागधी से कौन सी निकली है? मागधी से निकली है कौन सी? बिहारी। कौन सी निकली है? बिहारी उपभाषा निकली है। तो कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 1 2 3 4 5। अपभ्रंश से कितनी? 5 उपभाषाएं निकली। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं से क्या कई कितनी कितनी 22 बोलियां निकली। इन 5 इसमें लिख लो, 5 उपभाषाओं से, 5 उपभाषाओं से,
5 उपभाषाओं से कितनी 22 बोलियां, कितनी निकली 22 बोलियां निकली हैं। इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हम एक एक से पहाड़ी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से कौन सी उपभाषा निकली हैं, बोलियां। राजस्थानी से कौन कौन सी बोली, पहाड़ी से कौन कौन सी बोली, और पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोली निकली, इन सब से क्या करते हैं हम लिखते हैं, एक एक करके हम लिखेंगे। ये सब लिखने वाली हैं, तो अब इसमें क्या सब लिखते चलते हैं। चलिए अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोली निकली है। पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली है, तो कौन सी पहले निकली, कौन सी खड़ी बोली, खड़ी बोली कौन सी निकली, पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकली, खड़ी बोली निकली है, ब्रजभाषा निकली है, बांगरू निकली है, बुंदेली निकली है, पश्चिमी कौन सी ब्रजभाषा निकली है। क्या निकली, ब्रजभाषा निकली है, बांगरू निकली है, बांगरू निकली है, कौन सी निकली है, बुंदेली निकली है, बुंदेली बोली निकली है, और कौन सी निकली है, और कन्नौजी दक्षिणी, और कौन सी कन्नौजी और कितनी कौन सी दक्षिणी, कौन सी निकली है, दक्षिणी निकली है, दक्षिणी। इससे कितनी निकली है, 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर कितनी निकली हैं, पश्चिमी हिंदी से 6 बोलियां निकली हैं। कितनी बोलियां निकली, 6 बोलियां निकली हैं, ठीक है। फिर अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी के बाद, पश्चिमी हिंदी से देखते हैं राजस्थानी में, किसमें, राजस्थानी से कितनी बोलियां निकली हैं, तो राजस्थानी में कौन कौन सी निकली है, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढड़ी, मारवाड़ी निकली है, मेवाड़ी निकली है, क्या मेवाती कौन सी, मेवाती, और कौन सी, ढूंढड़ी, हड़ौती, हड़ौती कौन सी, ढूंढड़ी निकली है, हड़ौती निकली है, मालवी निकली है, कौन सी, मालवी कौन सी, हड़ौती हो गई, मालवी हो गई। एक निकली है बागड़ी, और कौन सी निकली है, मेवाड़ी, कौन सी निकली है, मेवाड़ी। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, इससे कितनी, 7। अब देखते हैं और पहाड़ी से कितनी निकली है, पहाड़ी से देखो, पहाड़ी से कौन कौन सी निकली हैं, तो पहाड़ी से कौन सी, गढ़वाली कौन सी निकली, गढ़वाली, कुमाऊनी कौन सी हुई, कुमाऊनी, और कौन सी निकली है, और निकली पश्चिमी पहाड़ी, कौन सी निकली, पश्चिमी पहाड़ी। तो ये कितनी, 3 हो गई। तो ये कुल मिलाकर कितनी हो गई, 10 से 16 हो गई, कितनी, 16। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी में कितनी निकली, पूर्वी हिंदी से 5 थी ना, 3 4 हो गई। पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी निकली है, तो पूर्वी हिंदी से कौन सी, अवधी, कौन सी निकली, अवधी, बघेली, अवधी निकली है, बघेली निकली है, और कौन सी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी 3 इससे हो गई, 16 3 कितनी, 19 हो गई। अब कौन सी बची, अब बची हमारी कौन सी, बिहारी कौन सी बची, बिहारी उपभाषा, बिहारी से कितनी, तो बिहारी से भी कितनी, 3 निकली है, कौन कौन सी, भोजपुरी कौन कौन सी, भोजपुरी, मैथिली,
भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, क्या होगी भोजपुरी, और मगही, कौन सी मगही, ये कितनी हो गई, ये भी किससे 3 हो गई, कितनी हो गई 3, 3 3 6 3 9 7 16 6 22, 22 ये बोलियां निकली हैं, कितनी 22 बोलियां निकली। तो आप नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं आगे, फिर एक को करते हैं, देखते हैं कि ये इनके उनके नाम और दूसरे नाम क्या होंगे और ये कहाँ बोली जाती है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ये बोली कहाँ बोली जाती है, ये किस राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है, तो हम उसको भी देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करो। फिर एक एक को क्या करते हैं उठाते हैं, फिर एक एक को देखते हैं कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, इसको और उपनाम क्या है, और ब्रजभाषा, बंगारू, बुंदेली, कन्नौजी, मेवाती, मागड़ी कहाँ बोली जाती है, इनको हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं। तो खड़ी बोली किसको और किस नाम से भी जाना जाता है, चलो देखते हैं। एक को पहले उठाते हैं, किसको, खड़ी बोली को। खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली। तो हम खड़ी बोली को देखते हैं, तो इसके अन्य नाम क्या हैं, हिंदुस्तानी है, कौरवी है, क्या है अन्य नाम, देखो अन्य नाम, देखो इसके अन्य नाम क्या है इसका, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी क्या बोलते हैं इसका अन्य नाम, हिंदुस्तानी है, क्या कौरवी है, क्या है कौरवी है, हिंदुस्तानी हो गया, कौरवी हो गया, सर हिंदी हो गया, क्या हो गया सर हिंदी हो गया, ये क्या है इसके अन्य नाम है, किसके खड़ी बोली के क्या है, ये अन्य नाम है। हिंदुस्तानी भी आ सकता है, कौरवी भी आ सकता है, सर हिंदी भी आ सकता है। और ये कहाँ बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है, किस क्षेत्र में कहाँ बोली जाती है, बोली जाती है, इसको कहाँ बोली जाती है, तो इसको देखो ये कहाँ बोली जाती है, दिल्ली मेरठ की सॉरी दोस्तों, कहाँ, दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में, मेरठ के क्षेत्र में, दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में ये क्या होती है, बोली जाती है। ऐसे करके हम क्या करें, एक एक को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी, बांगरू, क्या बांगरू, बांगरू, बांगरू का क्या बोलते हैं, बांगरू को क्या हरियाणवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हरियाणवी, हरियाणवी क्या बोलते हैं हरियाणवी। और ये कहाँ बोली जाती है, ये रोहतांग हिसार में बोली जाती है, ये कहाँ रोहतांग, रोहतांग हिसार के क्षेत्र में बोली जाती है, हिसार, रोहतांग हिसार में क्या होती है, ये बोली जाती है, ये कहाँ बोली जाती है, रोहतांग हिसार में बोली जाती है। चलो आगे चलो, अब देखते हैं ब्रजभाषा, ब्रज भाषा, तो इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम, अन्य नाम ब्रजभाषा का, ब्रजभाषा को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, अंतर्वेदी, किस नाम से जानते हैं, अंतर्वेदी, किस किस नाम से, अंतर्वेदी, किस नाम से, अंतर्वेदी। ये कहाँ बोली जाती है, किस क्षेत्र में, तो ये मथुरा, उत्तर प्रदेश में, कहा मथुरा, ये कहा मथुरा, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ आगरा के क्षेत्र में क्या होती बोली, आगरा, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा, और राजस्थान के और कहाँ, राजस्थान,
राजस्थान के कहाँ, राजस्थान के जो भरतपुर है, धौलपुर है, वहां तक बोली जाती है। कहाँ, राजस्थान भरतपुर, भरतपुर धौलपुर तक, धौलपुर तक का क्या होती है, बोली जाती है, बोली जाती है। राजस्थान के भरतपुर धौलपुर तक क्या होती है, ये बोली जाती है। ठीक। अब देखते हैं हम बुंदेली, 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 तो ये कहाँ बोली जाती है, ये यूपी के जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ये कहाँ होगी, ये यूपी के जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, बांदा हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, और भी क्षेत्र में चित्रकूट हो गया, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और एमपी में कहाँ बोली जाती है, एमपी के जो कौन सा, एमपी कहाँ बोली जाती है, जो ग्वालियर वगैरह का क्षेत्र, क्या है, ग्वालियर, जो विदिशा है, ग्वालियर है, विदिशा, ग्वालियर तक, ग्वालियर तक क्या होती है, बोली जाती है, बोली जाती है। इन सब चीजों में कहा, इतनी जगह में क्या बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। इन सब क्षेत्रों में क्या होती है, बुंदेली बोली जाती है। अब छोटी छोटी हैं, ज्यादा इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, अभी इन्हें पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कन्नौजी, कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, कन्नौज में, कन्नौजी, कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है कहाँ, कन्नौज में, कहाँ, कन्नौज में बोली जाती है, क्या, कहाँ पर, कन्नौज में। या इसी क्या बोलते हैं, कन्याकुब्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्याकुब्ज, क्या बोलते हैं, कन्याकुब्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्याकुब्ज बोलते हैं। ठीक। दक्षिणी कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है कहाँ, हैदराबाद। ये कहाँ बोली जाती है, हैदराबाद में, हैदराबाद, हैदराबाद में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है, हैदराबाद में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, हैदराबाद में। अवधि, तो अवधि है, ऐसे मत लिख देना अवधि, ये किसके लिए हो जाए, ये इसका मतलब क्या, समय टाइम पीरियड की अवधि, ये अवधि ऐसी होती है, कैसी अवधि, बड़ी दी होती है अवधि। ये कहाँ बोली जाती है, अवध क्षेत्र में। कहाँ, अवध क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में कहाँ बोली जाती है, अवध क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, अवध क्षेत्र में। जो कहा है, जो रायबरेली, फैजाबाद, यहाँ तक बोली जाती है, यहाँ बोली जाती है। रायबरेली, अयोध्या होगी, रायबरेली होगी, रायबरेली, फैजाबाद यहाँ बोली जाती है अवधि। बघेली, बघेली कहाँ बोली जाती है, एमपी में। कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है बघेली। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। बघेली के बाद मैथिली, मैथिली कहाँ बोली जाती है, तो मैथिली किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये गंगा के ऊपरी क्षेत्र में बोली जाती है। क्या, गंगा के ऊपरी क्षेत्र में, गंगा के ऊपरी क्षेत्र में कहाँ बोली जाती है, गंगा के ऊपरी क्षेत्र के जो राज्य हैं उनमें, जो जिला है वहां पे बोली जाती है। ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे दरभंगा हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, पूर्णिया हो गया। तो क्या हो गया, दरभंगा हो गया, दरभंगा,
भागलपुर, भागलपुर हो गया। मुंगेर हो गया। यहाँ पर क्या होती है, बोली जाती, कौन सी, मैथिली बोली जाती। कौन सी, मैथिली। भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी कहाँ, भोजपुरी देखो बनारस हो गया, मिर्जापुर हो गया, बनारस, बनारस हो गया, मिर्जापुर हो गया, क्या होगा, मिर्जापुर गुड्डो भैया, मुन्ना भैया, मिर्जापुर के मुन्ना भैया। बनारस हो गया, मिर्जापुर हो गया, जौनपुर हो गया, बलिया हो गया, क्या हो, जौनपुर, जौनपुर हो गया, बलिया हो गया। ठीक। यहाँ पर क्या बोली जाती है, भोजपुरी। मगही, मगही कहाँ बोली जाती है, तो ये पटना, गया, पटना में और गया में बोली जाती है।